सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। सभी साथियों से उम्मीद है कि वो ज़रूर करके गणित अच्छे से बना रहे होंगे। जहाँ समस्या होगी बिल्कुल उनके कमेंट्स का स्वागत है और हम चाहेंगे कि उनके कमेंट्स के माध्यम से हम निरंतर सुधार करते रहें। तब तक के लिए साथियों अपना प्यार देते रहिए हमें, और इस चैनल को लाइक, शेयर और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम हमेशा अच्छा कार्य करने के लिए और हमेशा गणित के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित होते रहें। तो सभी साथियों को धन्यवाद। एंड अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। ये आगे चलते हैं आज के गणित की ओर। इस गणित को भी आप साथियों से निवेदन है कि थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, और जहाँ भी लगे कि आपको एक सुझाव देना है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। आइए दोस्तों, तो चलते हैं आज की गणित। साथियों, आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 7 राशियों की तुलना प्रश्नावली 1 से प्रश्न हल करेंगे, और इसके बहुत सारे प्रश्न हम पहले ही हल कर चुके हैं। आज बारी है इसके क्वेश्चन नंबर 6 की। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, पहले इसको पढ़ते हैं। आप भी अपना पुस्तक लेके पढ़िएगा कि एक मशीन 8% बट्टे पर 1748 रुपये में बेची जाती है। मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। साथियों, आपको पता है ये जो छूट दिया जाता है वस्तु पे लिखे हुए कीमत पर दिया जाता है, ठीक है। तो हमको छूट देने के पश्चात वह वस्तु या वह मशीन 1748 रुपये में बेच दी गई है, मतलब ये हमारा क्रय मूल्य है। तो उसका कितना रुपए उसमें लिखा हुआ था, मतलब कि उसमें अंकित मूल्य क्या था, उसी का मान हमको ज्ञात करना है, जिस पर हमको 8% का छूट मिला है। तो चलिए साथियों, इसको हल करके देखते हैं किस प्रकार से हल होगा। तो साथियों, प्रश्न से प्राप्त जानकारियां एक बार और आपके सामने रखी गई हैं कि मशीन पर बट्टा 8% जो हमको पुस्तक में दिया गया है, और मशीन का बट्टे के पश्चात जो कीमत है वो है 1748 रुपये, और हमको क्या ज्ञात करना है, मशीन का अंकित मूल्य। ठीक है साथियों, तो चलिए इसको एक दूसरे उदाहरण से हम समझते हैं कि मान लीजिए कोई वस्तु का अंकित मूल्य यदि 100 रुपये है, ठीक है साथियों, उसमें 8% का बट्टा दिया जाता है, 8% की छूट दी जाती है, मतलब प्रत्येक 100 रुपये पे 8 रुपये छूट दिया जाता है। तो ये वस्तु यदि 100 रुपये का है तो छूट देने के पश्चात कितने रुपए का पड़ेगा अपने को, 92 रुपये का पड़ेगा। चलिए इसी को हम दूसरे तरीके से समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई एक वस्तु है और उस पर हम क्या करते हैं, 10% की छूट देते हैं। तो यहाँ पर वह वस्तु खरीदने के बाद हमको कितने रुपए का पड़ेगा, 90 रुपये का। मतलब इस 100 रुपये में 10% का छूट, मतलब 100 का 10% मतलब 10 रुपये, तो 10 रुपये का छूट मतलब 100 में 10 रुपये का छूट के अनुसार क्या हो गया, 90 रुपये वह वस्तु पड़ेगा। तो ठीक यहाँ पर हमको क्या क्या चीज़ किया है, ये चीज़ जो है कितने रुपए का है वो हमको नहीं पता, हमने इसको सपोज एक्स माना। हमको छूट पता है 8% का छूट है यहाँ पर, और इसके बाद इसका मूल्य कितना पड़ रहा है साथियों, 1748 रुपये हमको मिल रहा है। तो हमको क्या करना है, ये 8% और 1748 के माध्यम से ये एक्स का मान, मतलब इसका जो वास्तविक कीमत है, जो रेट वहाँ पर लिखा हुआ है, वास्तविक नहीं अंकित मूल्य जो है, रेट लिखा हुआ है, वो हमको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। चलिए अब इसको हम हल करके देखते हैं कि क्या यहाँ पर हम हल करेंगे। हाँ, सबसे पहले बात तो यदि मान लीजिए, माना कि जो हम लेके चलते हैं, माना कि वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है, हम क्या करते हैं, अंकित मूल्य, अमू मैंने लिख दिया, अंकित मूल्य 100 रुपये है। तो कितना प्रतिशत छूट, 8% छूट के पश्चात उसका मूल्य क्या हो जाएगा, सोचिए साथियों, 92 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास पहला कंडीशन हमको मिल गया कि माना कि वस्तु का अंकित मूल्य यदि 100 रुपये है तो 8% छूट के पश्चात वो हमको कितने रुपए का पड़ेगा, 92 रुपीज़ का वो पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको क्या निकालेंगे, तो इससे हमको क्या जानकारी मिलती है कि यदि 92 रुपये में यदि विक्रय मूल्य है, 92 रुपये विक्रय मूल्य वाले वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, मैंने इसी को पलट दिया है, अब देख लीजिए क्या हो गया, 100 रुपये। मैंने पहले मान लिया कि मान लेते हैं भैया कि वो जो अंकित मूल्य है जो हमको निकालना है वो 100 रुपये है, तो 8% यदि छूट देता है दुकानदार तो हमको कितने रुपए का पड़ेगा, 92 रुपये का। इसका मतलब है कि 92 रुपये विक्रय मूल्य वाले वस्तु का अंकित मूल्य कितना मिलेगा, हमको 100 रुपये मिलेगा। मतलब 100 रुपये लिखा है लेकिन मिलेगा कितना हमको, 92 रुपये में।
तो इस प्रकार मान लीजिए 1 रुपए में कोई वस्तु हमको मिलता है, ठीक है, तो 1 रुपए विक्रय मूल्य हमको मिलेगा कोई वस्तु, तो उसका वास्तविक कीमत क्या होगा, तो 1 रुपए विक्रय मूल्य में यदि मिलता है, ठीक है, ये विमू मैंने जो लिखा है ये विक्रय मूल्य है, अमू जो लिखा है ये अंकित मूल्य है, ठीक है साथियों, ध्यान देंगे इसको। तो 1 रुपए विमू विक्रय मूल्य वाले वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा अमू, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 100/92 रुपए हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों होगा, हम पहले प्रश्नों में भी चर्चा कर चुके हैं, यहाँ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए कि 92 x रुपए का कोई वस्तु, उसका अंकित मूल्य 100 रुपए है, तो x रुपए के वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा 100/92 होता है। ये हम रफ वर्क कर रहे हैं, यहाँ समझिए कि मान लीजिए उस वस्तु का रेट हमको नहीं पता है, हमने माना है ना, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि मान लीजिए उसका रेट यदि 92 रुपये होता उस वस्तु का, तो उसका रेट कितना लिखा होता 100 रुपये लिखा होता। इसलिए उस वस्तु का रेट हमको निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा 100 में 92 का भाग देना पड़ेगा, ये तिर्यक गुणा के नियम से। तो ये हमारा रफ वर्क था, इसको आपको लिखने का आवश्यकता नहीं है, समझाने के लिए था, ठीक है साथियों। अब यहाँ पर लेते हैं, तो 1 रुपये विक्रय मूल्य वाले वस्तु का अंकित मूल्य कितना मिल गया 100/92 रुपये। हमको कितने रुपए विक्रय मूल्य वाले का निकालना है 1748 रुपये। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1748 रुपये विक्रय मूल्य वाले जो वस्तु है, जो हमारे पास यहाँ पर वस्तु हमने लिया हुआ है, विक्रय मूल्य वाले वस्तु, अच्छा यहाँ पर मैं मुँह जो है वो गलत लिख रहा हूँ, आप लोग इसको सुधार लेंगे। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य जो भी है, मूल्य जो लिखा जाता है इसमें बड़ा ऊ रहता है, ठीक है साथियों, मुझसे गलती हो रही है, इसको आप सुधार लेंगे। तो 1748 रुपये विक्रय मूल्य वाले वस्तु का हमको क्या निकालना है अंकित मूल्य, इसलिए अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 100/92। ये हमने 1 रुपये के लिए निकाला था, 1748 के लिए निकाला है, तो उससे क्या करना पड़ेगा 1748 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 100 गुणित 1748/192, ठीक है साथियों। सॉरी 192 नहीं, केवल 92 है, यहाँ पर मैंने यहाँ गलत लिखा है, यहाँ पर हो गया 92, ठीक है। 100 गुणित 1748/92, ठीक है साथियों। अब इसको कटाते हैं, यदि ये कटेगा 2 से 1 से, जिससे भी कटता है कटा के हम देखते हैं। सबसे पहले तो 92 है, मतलब 2 से कटेगा, ये 1748 है, ये भी 2 से कटेगा, हम कटाते हैं। यहाँ 2 से कटने से 4 के लिए 9 के लिए हमको पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 4 बार, यहाँ पर 1 बचेगा, मतलब 2 का पहाड़ा हमने 4 बार पढ़ा तो 8 आया, 1 यहाँ हासिल बचेगा और यहाँ पर आ गया 2, तो 12 हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 2 छक्के 12। वैसे यहाँ पर हम देखेंगे 2 तो 1 से नहीं कटता, सॉरी 1 जो है 2 से नहीं कटता, इसलिए हमने 7 को भी शामिल कर लिया, तो यहाँ पर हो गया 17। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार के लिए हो जाएगा 16, यहाँ पर साथियों 1 हासिल बचेगा, 4 के साथ वो चला जाएगा हासिल, तो हो जाएगा 14, क्योंकि ये इकाई और वो दहाई के रूप में लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 दूने 14 और यहाँ 2 चौक 8, तो 874 हमको मिलता है। यहाँ जगह कम है, मैं यहाँ लिखता हूँ 100 × 874/4646, ठीक है। अब देख सकते हैं ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, एकदम सिंपल, 2 दूने 4, 2 तिया 6, यहाँ पर देखिए 2 चौक 8, 2 तिया 6, यहाँ 1 बचेगा साथियों, तो ये 14 के पहले सामने आएगा, इसलिए वो 14 हो जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा 2 सत्ते 14, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया 437, ये हमको मिला हुआ है। अब इसके बाद इसको हम फिर यहाँ लिख लेते हैं 100 × 437 और नीचे आपका साथियों है 23, क्या 23 से ये कटेगा, देखिए करके, ये 23 से कट जाता है साथियों, आप लोग करके देखिएगा, भाग दे के देखिएगा, क्योंकि मुझे पता है इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट हल कर रहा हूँ कि 23, अच्छा चलिए 23 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 23 एक बार आ जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 20 और यहाँ पर होगा 7, तो 207 आता है, तो 9 बार में कटता है। आप देख लीजिए कैसे कटेगा, 23 का 9 से गुणा करके देखिए, तो 9 तिया 27 का 7 हासिल आएगा 2 और 9 दूने 18 और 2 20, 207, तो ये कट जाएगा साथियों 19 से। तो हमारे पास यहाँ लास्ट में क्या बचेगा 100 गुणित 19, मतलब इन दोनों के यदि हम गुणा करेंगे तो यहाँ 1900 रुपये होता है। मतलब जो वस्तु हमको 1748 रुपये में मिला है उसका वास्तविक रेट जो अंकित मूल्य था वो अंकित मूल्य 1900 रुपये उसमें लिखा हुआ था।
ठीक है साथियों, तो यहाँ पर ये आपका रफ वर्क है, ये आपका रफ वर्क है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई साथी इसको डायरेक्ट हल करके लिखता है तो उसको डायरेक्ट 1900 रुपये भी मिलेगा। मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा हल करके आपको बता दिया हूँ ताकि आपको परीक्षा में कटाने में आसानी हो। ठीक है साथियों, तो उम्मीद है ये जो गणित है आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों। तब तक अपना ध्यान रखिए, आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो। धन्यवाद।